एक सीन इमेजिन कीजिए, रात के 2 बज रहे हैं, सड़कें एकदम सुनसान, सिर्फ एक कोने में एटीएम की हल्की सी रोशनी चमक रही है। आप वहां जाते हैं, अपना कार्ड अंदर डालते हैं, 4 अंकों का पिन टाइप करते हैं और फिर वो जानी पहचानी गड़गड़ाहट की आवाज आती है। हाँ, बस ठीक इसी पल जैसे ही आपने एंटर दबाया और कैश बाहर आने वाला है, उसके बीच जो 10 सेकंड का गैप होता है ना, आज हम उसी गैप में छिपे पूरे साइंस को समझने वाले हैं। यकीन करना मुश्किल है ना, कि सिर्फ 10 सेकंड में एक पूरा का पूरा ग्लोबल बैंकिंग इकोसिस्टम आपके लिए काम करने लगता है। एक ऐसा काम जिसे कुछ दशक पहले करने में कई घंटे और ढेरों लोग लग जाते थे। तो चलिए इस 10 सेकंड के चमत्कार को जरा करीब से देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक डिजिटल हैंडशेक से, एक ऐसा हैंडशेक जो हमें दिखाई तक नहीं देता। जरा फर्क देखिए, पहले क्या होता था, एक पूरी बिल्डिंग जिसमें कैशियर्स की लंबी लाइनें लगी होती थी, और आज हमारे पास है एक अकेला मेटल का बॉक्स जो आधी रात को भी तुरंत बिना इंतजार कराए काम करता है। ये बदलाव सच में कमाल का है। तो होता क्या है, जैसे ही आप कार्ड डालते हैं, एटीएम उसके चिप से एक एन्क्रिप्टेड डेटा पैकेट को रीड करता है और फिर पलक झपकते ही एक सवाल सैकड़ों मील दूर एक सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर को भेज दिया जाता है और वहां बैठा सर्वर बिजली की तेजी से 4 जरूरी चीजें चेक करता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये सारा ऑथराइजेशन एटीएम के अंदर नहीं, बल्कि मीलों दूर बैठे एक सर्वर पर होता है। वो सर्वर 4 सवाल पूछता है। क्या ये कार्ड वैलिड है? पिन मैच हो रहा है? अकाउंट में पैसे हैं भी या नहीं? और क्या आज की लिमिट खत्म हो गई है? जब इन चारों सवालों का जवाब हाँ में मिलता है, सिर्फ तभी सर्वर से ग्रीन सिग्नल आता है। ठीक है, तो डिजिटल हैंडशेक तो हो गया। अब कहानी डिजिटल दुनिया से निकलकर असली मशीन के अंदर पहुंचती है, मतलब एटीएम की उस मजबूत तिजोरी के अंदर। याद है वो गड़गड़ाहट की आवाज? वो असल में इन मोटराइज्ड रोलर्स की होती है। देखिए, अंदर अलग अलग कैसेट्स या ट्रे होती हैं जिनमें 500 या 100 जैसे अलग अलग नोट रखे होते हैं। एक छोटा सा कंप्यूटर हिसाब लगाता है कि आपकी रकम के लिए किस ट्रे से कितने नोट खींचने हैं। इस पूरे प्रक्रिया को इतना सटीक बनाने के पीछे एक बहुत छोटा सा नंबर है, सिर्फ 1 मिलीमीटर। ये कमाल का है। देखिए, जब नोट रोलर से निकलते हैं तो एक लाइट की बीम हर नोट की मोटाई को मापती है। अगर मोटाई 1 मिलीमीटर के छोटे से हिस्से से भी ज्यादा या कम हुई, मतलब नोट मुड़ा हुआ है या 2 नोट चिपक गए हैं, तो उसे फौरन एक रिजेक्ट बिन में डाल दिया जाता है, ताकि आपको हमेशा एकदम सही पैसे मिलें। और ये मशीनें सिर्फ पैसे देने के लिए ही नहीं बनी हैं, ये बहुत सिक्योर भी होती हैं। जैसे कोई इसे तोड़ने की कोशिश करे तो शॉक सेंसर फौरन अलार्म बजा देते हैं। अगर आप कैश लेना भूल गए तो मशीन कुछ देर इंतजार करके पैसे खुद ही वापस अंदर खींच लेती है। और तो और, अगर लाइट चली जाए तब भी एक डिजिटल लॉग होता है जिससे आपका ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाता है। चलिए अब एटीएम से हटकर एक बिल्कुल अलग सीन पर चलते हैं। सोचिए, बारिश वाली शाम है और आप एक चाय की टपरी पर क्यूआर कोड से पेमेंट करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो ज्यादातर लोगों को होती है। जब आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो पैसा ट्रांसफर नहीं होता। वो कोड असल में पैसा है ही नहीं, वो तो बस एक डिजिटल एड्रेस लेबल है जो आपके फोन को बताता है कि दुकानदार का नाम और यूपीआई आईडी क्या है। असली जादू तो तब होता है जब आप अपना पिन डालते हैं। तो जैसे ही आप पिन डालते हैं, आपका डेटा फौरन एक एन्क्रिप्टेड पैकेट में बदल जाता है। ये पैकेट सबसे पहले आपके ऐप प्रोवाइडर के सर्वर पर भागता है। वहां से इसे सेंट्रल यूपीआई नेटवर्क को भेज दिया जाता है। अब ये यूपीआई नेटवर्क, इसे आप सभी बैंकों के लिए एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर समझ सकते हैं। यही वो सिस्टम है जो एचडीएफसी को एसबीआई से और आईसीआईसीआई को एक्सिस बैंक से बात करने में मदद करता है। और फिर मिलीसेकंड के अंदर आपका बैंक एक पूरी चेकलिस्ट चलाता है। अकाउंट एक्टिव है, बैलेंस काफ़ी है, रोज़ की लिमिट तो पार नहीं हुई, फ़ोन और सिम कार्ड वेरीफाइड है, कहीं एआई को ये ट्रांजैक्शन साइज में या पैटर्न में कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा। ये सब कुछ एक झटके में चेक हो जाता है। तो ये तो हुई एक पेमेंट की कहानी। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरे सिस्टम के साइज के बारे में सोचते हैं। जरा सोचिए, एक ही पल में लाखों लोग ठीक यही काम कर रहे हैं। कोई शॉपिंग मॉल में, कोई पेट्रोल पंप पर, कोई ऑटो रिक्शा में, तो कोई सड़क किनारे किसी ठेले पर। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये पूरा सिस्टम क्रैश क्यों नहीं होता?
इसका जवाब है स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट। बड़े बड़े डेटा सेंटर्स लगातार इस ट्रैफिक पर नजर रखते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि एक रास्ता जाम हो रहा है, वो फौरन आपके डेटा पैकेट को किसी दूसरे खाली रास्ते या बैकअप लाइन पर भेज देते हैं, बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की तरह। और यहीं पर एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक का इस्तेमाल होता है। सिस्टम को स्पीड के लिए बनाया गया है, इसलिए वो सबसे पहले आपको और दुकानदार को पेमेंट हो गया वाला मैसेज भेजने को प्राथमिकता देता है। बैंकों के बीच असली पैसों का लेन देन और हिसाब किताब वो सब बाद में आराम से होता रहता है। ये सब इसलिए ताकि आपको तुरंत कंफर्मेशन मिले और सिस्टम पर आपका भरोसा बना रहे। तो समय फिर से चलने लगता है। आप वापस चाय की दुकान पर हैं, दुकानदार के फोन पर एक छोटी सी घंटी बजती है और बस पेमेंट हो गया। वो अदृश्य और सुपर फास्ट प्रोसेस पूरा हो चुका है। तो हमने देखा कि ये सिस्टम कितने कमाल के हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में पैसों का भविष्य तो इससे भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां लेन देन और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए, फिजिकल कार्ड और पिन की जगह मोबाइल ऐप कोड आ रहे हैं। क्यूआर कोड स्कैनिंग के साथ साथ अब आवाज से पेमेंट करने की टेक्नोलॉजी आ रही है। जल्द ही हम अपनी स्मार्ट वॉच जैसी पहनने वाली चीजों से पेमेंट कर पाएंगे। और तो और सुरक्षित ऑफलाइन सिस्टम पर भी काम चल रहा है। और इन सब का आखिरी गोल क्या है? एक ऐसी दुनिया बनाना जहां पेमेंट करना इतना आसान हो जाए कि आपको डिवाइस निकालने की भी जरूरत न पड़े, जहां आपकी बायोमेट्रिक पहचान, मतलब आपके फिंगरप्रिंट या चेहरा ही आपका पासवर्ड बन जाए। तो अगली बार जब आप किसी एटीएम से पैसे निकालें या कोई क्यूआर कोड स्कैन करें, तो उस 10 सेकंड या 3 सेकंड के चमत्कार के बारे में जरूर सोचिएगा। और साथ ही ये भी सोचिएगा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन लेनदेन को और तेज, आसान और अदृश्य बना रही है, तो क्या होगा जब पैसा खुद पूरी तरह से गायब हो जाएगा।